हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडु मंत्रा में। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के मैप को समझा था, सारे जिलों को देखा था, राजस्थान की सीमा को देखा था। अब इससे आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखिए, हम शुरुआत से चलते हैं। तो देखिए, जर्मनी के एक विद्वान हुए थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। जर्मनी के विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पूर्व एक स्थल भाग हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। ठीक है, और ये जो पेंजिया महाद्वीप था, इसके चारों साइड में पानी था। ये जो पानी जो था, इसको बोला था उन्होंने पेंथालासा। तो ये जो पेंथालासा था, ये तो था जलभाग, और ये पेंजिया जो था, ये था स्थलभाग। कालांतर में क्या हुआ था, भविष्य में आगे चल के कालांतर में ये जो पेंजिया महाद्वीप था, ये क्या दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसमें एक भाग तो उत्तरी ध्रुव की साइड चला जाता है और दूसरा भाग जो था वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ चला जाता है, और बीच में यहाँ पे आ जाता है पानी। ये दोनों स्थल भाग थे, स्थल भाग हो गए दोनों साइड में, और बीच में इसके में आ जाता है पानी। तो इसमें ये जब दो भागों में बट गया, तो इसमें जो ऊपर वाला भाग था, इसका नाम हुआ अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था, इसका नाम हुआ गोंडवाना लैंड, और ये जो बीच वाला जो भाग था, और ये कहलाया टेथिस सागर। तो देखिए, इसमें जो हम राजस्थान के हिसाब से जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो हमारा जो राजस्थान और भारत का जो हिस्सा है, भारत का जो भूभाग वाला हिस्सा है, तो ये है गोंडवाना। ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड वाला, ये गोंडवाना लैंड जो है, ये भारत जो है इस गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। भारत का जो भी भूभाग है वो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, इन दोनों का हिस्सा है। भारत में अंगारा लैंड का कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है सर, देखिए आगे इसमें एक पॉइंट बना सकते हो आप, इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें देखिए दो दो हुई, एक तो इंडियन प्लेट, ये इसमें से है, एक यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन जो प्लेट है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट थी, ये दोनों आपस में टकराई थी। इन दोनों प्लेटों के टकराने से आपस में टकराती हैं, जिसके फलस्वरूप टेथिस सागर वाला जो हिस्सा है, मतलब ये जो प्लेट थी ये आपस में टकराई, तो ये जो टेथिस सागर वाला हिस्सा है, ये टकराने पर ये हिस्सा वलित होकर ऊपर उठ गया।
आपस में दोनों प्लेटें टकराई तो एक हिस्सा जो वो था वो वलित होकर ऊपर उठ गया। तो ऊपर जो उठ गया हिस्सा उससे बना था हिमालय पर्वत का निर्माण। हिमालय पर्वत जो है उसका निर्माण टेथिस सागर का जो हिस्सा ऊपर उठा था उससे हुआ था। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के हिस्से के ऊपर उठने के कारण हुआ था। ठीक है। अब जैसे जो हिस्सा ऊपर उठ गया हिमालय का और ये हुआ तो यहाँ पे फिर नीचे की साइड में जो गर्त रह गया था उस गर्त में क्या है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव होता चला गया, और जब मिट्टी का जमाव होता चला गया तो ये जो नीचे वाला हिस्सा था इसने मैदान का रूप ले लिया। यहाँ मैदान का निर्माण हो गया। हिमालय वाला जो हिस्सा ये पर्वत हो गया, इसके तलहटी में नीचे की साइड में जो गर्त रह गया उसमें नदियों के द्वारा लाई हुई जो मिट्टी होती है वो इकट्ठी होती चली गई, और इकट्ठी होने के बाद यहाँ पे नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण हो गया। अब इसमें देखिए आगे कि जो हिमालय है, हिमालय जो है और जो मैदान है, हिमालय और मैदान जो हैं ये टेथिस सागर के अवशेष हैं, या फिर टेथिस सागर के भाग इनको कहा जा सकता है। टेथिस सागर के भाग हैं ये। ठीक है। अब इसमें से दो चीज़ और बची। राजस्थान का इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पठार और तटीय प्रदेश वाला जो हिस्सा है, जैसे अपने गुजरात से नीचे के जो जाती हैं तो ये तटों की साइड में जो प्रायद्वीपीय पठार है तटीय जो स्थिति हैं स्थल हैं ये हैं अपने गोंडवाना लैंड के भाग। तो यहाँ पे पॉइंट बना लीजिए, प्रायद्वीपीय है पठार व तटीय प्रदेश का एक हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए राजस्थान, ये तो हुई बात गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की। अब इसमें से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के निर्माण में भारत के जो विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार हैं उनका योगदान है। विशाल मैदान व प्रायद्वीपीय पठार का योगदान है। मतलब ये है कि भारत के जो राजस्थान का जो दो प्रदेश हैं, एक तो है अरावली और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो दोनों हिस्से हैं ये दोनों हिस्सा हैं प्रायद्वीपीय पठार का भाग। कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भौतिक प्रदेश कौन सा? भारत के भौतिक प्रदेश जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम तो पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन राजस्थान के जो अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं ये दोनों के दोनों भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के जो भौतिक विभाग है उसके अंदर आते हैं ये दोनों। अब बचे क्या? एक तो बचा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और एक बचा पूर्वी मैदानी भाग। ये जो दोनों भाग हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के दो भाग, कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
और पूर्वी मैदानी भाग, ये दोनों भारत के कौन से भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो भारत का विशाल मैदान, मतलब भारत के भौतिक विभागों को पढ़ते समय हम जो भारत का विशाल मैदान पढ़ते हैं उसके अंतर्गत ये दोनों क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर पढ़ें तो भारत के राजस्थान के चारों भौतिक विभाग भारत के कौन से भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये तो आता है प्रायद्वीपीय पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग भारत के विशाल मैदान भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे अरावली अगर देखी जाए, अरावली पर्वतमाला जो है ये आद्य महाकल्प के प्रीकैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति हुई थी। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति आद्य महाकल्प के प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई थी। ठीक है, अभी आ जाते हैं इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अब हम। तो राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे पहले 1967 में सबसे पहले BC मिश्रा जी ने राजस्थान को भौतिक विभागों में बांटने का काम किया था। BC मिश्रा जी ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। 1967 में सबसे पहले BC मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा भौतिक प्रदेशों में एक पॉइंट और है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले बता देता हूँ उसको। देखिए, जो भौतिक प्रदेश होते हैं उनको 2 तरह से बांटा जाता है, चाहे कोई भी पढ़ो, इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ो या राजस्थान का। तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं। तो एक तो आते हैं प्रथम होते हैं प्रथम श्रेणी के भौतिक प्रदेश, या फिर इनको उच्चावच भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। और दूसरे आते हैं इसमें, द्वितीय श्रेणी के में आते हैं एक तो आते हैं इसमें पर्वत, दूसरे आते हैं इसमें पठार, और तीसरे आते हैं इसमें मैदान। 2 तरह के होते हैं, यानी कि पर्वत, पठार और मैदान को बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और महाद्वीप और महासागर को बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अब देखिए, आगे देखते हैं हम। जो BC मिश्रा महोदय थे, उन BC मिश्रा महोदय के द्वारा राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया था। तो जो 7 भाग उन्होंने बताए थे वो कौन कौन से भाग बताए थे? ठीक है, आगे चलते हैं हम, और आगे हम देखते हैं BC मिश्रा का वर्गीकरण। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ। राजस्थान का मैप बना रहा हूँ, बिल्कुल सही तो बनेगा नहीं।
ठीक है, लगभग राजस्थान का मैप देख लीजिए। अब देखो इसमें जो बीसी मिश्रा जी ने जो वर्गीकरण किया था, इसमें डाल देता हूँ पॉइंट। राजस्थान का, अब देखिए इसमें इन्होंने पहला वर्गीकरण जो किया था, इसमें पहला भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया था यहाँ पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय या फिर शुष्क प्रदेश। तो इसको देखें तो ये लगभग इन्होंने बीकानेर के आसपास तक का इस हिसाब का दिया था। ठीक है, ये हो जाता है इसका पहला भौतिक प्रदेश। अब देखिए इसमें दूसरा इन्होंने दिया था अर्ध शुष्क प्रदेश, पहले सारी लिख देता हूँ मैं। तीसरा इन्होंने दिया था उत्तरी नहरी सिंचित प्रदेश। चौथा दिया था अरावली। पांचवा दिया था पूर्वी मैदान औद्योगिक व कृषि प्रदेश। छठवा दिया था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और सातवां दिया था बीहड़ प्रदेश। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा देखते हैं जो इन्होंने अर्ध शुष्क क्षेत्र बताया था, तो ये कौन सा बताया था? तो देखिए यहाँ से लेके और ये बनाते हैं हम, एक होता है ये। तो इसमें से जो 2 नंबर है अर्ध शुष्क प्रदेश, ये बताया था इन्होंने ये क्षेत्र। और तीसरा जो उत्तरी नहरी सिंचित क्षेत्र है, ये बताया था इधर का, क्योंकि इसमें नहरों से सिंचाई होती है। अब इसमें चौथा पॉइंट आता है अरावली। तो अरावली का इन्होंने बताया था यहाँ से, ये जो क्षेत्र है ये चौथा भौतिक प्रदेश बताया था अरावली। पांचवा भौतिक प्रदेश अगर हम देखें तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ का ये जो है, ये बताया था इन्होंने पांचवा, यानी पूर्वी मैदान औद्योगिक एवं कृषि प्रदेश। इस क्षेत्र में उद्योग भी हैं और कृषि क्षेत्र भी है। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, ये जो है, ये जो बचा इस साइड का, ये बताया था इन्होंने छठवां प्रदेश दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। अब इसमें सातवां बचा, तो देखिए जो इसमें जो चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है, तो चंबल नदी यहाँ से लगभग प्रवेश करती है और ये जो किनारे किनारे जाती है धौलपुर तक, ये जो क्षेत्र बनाती है, इसमें कटाव की वजह से, चंबल नदी के कटाव की वजह से बीहड़ों का निर्माण होता है, ऊबड़ खाबड़ बीहड़ों का निर्माण होता है। तो ये जो प्रदेश बताया था इन्होंने, ये बताया था सातवां बीहड़ प्रदेश। तो ये होते हैं जो बीसी मिश्रा महोदय थे, उनके द्वारा राजस्थान का जो वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण में 7 प्रदेश जो बताए थे, ये होते हैं राजस्थान के 7 प्रदेश। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि और कौन से विद्वान थे जिन्होंने राजस्थान का वर्गीकरण किया था। तो देखिए इसके बाद आते हैं, एक थे A.K. सेन महोदय। उन्होंने भी 1968 में, ये कब था? 1967 में, 1967। तो 1968 में A.K. सेन महोदय द्वारा राजस्थान के क्षेत्रों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं और किसने किया था? तो 1971 में कौन थे? रामलोचन सिंह थे, डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह द्वारा राजस्थान का
विभाजन किया गया था। अब इन्होंने क्या बताए थे? इन्होंने पहले तो बताए थे बड़े भाग, दो बताए थे, संख्या में दो थे ये, ठीक है। फिर उन्होंने बताए थे प्रधान भौतिक भाग, ये भी बताए थे इन्होंने चार। और तीसरे बताए थे इन्होंने उप प्रधान भाग, ये बताए थे इन्होंने 13। इनमें संख्या याद रखनी है केवल। आगे चलते हैं। इसके बाद में एक आरसी तिवारी और हरिमोहन सक्सेना थे। कौन कौन थे? आरसी तिवारी और हरिमोहन सक्सेना। उन्होंने वर्गीकरण किया था 1994 में। आरसी तिवारी व कौन थे? हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का सबसे चर्चित व उपयोगी भौतिक विभाजन किया था। इन्होंने कौन सा किया था? इन्होंने भौतिक विभाजन किया था जो वर्तमान में भी चल रहा है। कौन सा? देखो, पहला तो इन्होंने दिया था थार मरुस्थल, दूसरा दिया था इन्होंने मध्यवर्ती अरावली भौतिक प्रदेश, तीसरा दिया था इन्होंने पूर्वी मैदान, और चौथा दिया था दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार, ठीक है। इसको संक्रांति क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो चार भौतिक विभाग बताए थे, इन्हें हम वर्तमान में इन्हीं को हम पढ़ते हैं, और ये ही सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। केवल अगर शब्द यूज किया जाए कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा चर्चित यही दोनों हैं, तो यही चारों भाग हैं। तो हम बोलेंगे चारों ये भाग हैं जिनमें राजस्थान को वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो देखो, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग, ये काय के अवशेष हैं? टेथिस सागर के। और ये दोनों जो बचे ये काय के हैं? गोंडवाना लैंड के। ठीक है, अब ये इतना होता है आज के लिए। इससे आगे कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे आगे। अब इसमें वर्गीकरण देखेंगे। ये जो चारों जो भौतिक विभाग हैं, इन चारों भौतिक विभागों के वर्गीकरण डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे।